राजधानी भोपाल में स्थित मिंटो हॉल में आयोजित आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत रोजगार उत्सव का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम ने नियोक्ताओं से रोजगार संबंधित चर्चा भी की, साथ ही चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। रोजगार उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैन ऑफ आइडियाज हैं। कोविड-19 जैसी चुनौती को भी उन्होंने अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में कैसे बदलें, ये भारत के प्रधानमंत्री से बेहतर कोई नहीं जानता है। हमने भी कोविड जैसी चुनौती से निपटने के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए योजनाबद्ध काम किया। इसके लिए हमारा पहला फोकस रोजगार है। सीएम ने कहा कि बिना रोजगार की जिंदगी नहीं चल सकती। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी तकलीफ जानता हूँ। हमारी सरकार का फोकस रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर है। हमने पुलिस की भर्ती शुरू कर दी है। शासकीय सेवा के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का स्वप्न साकार होगा। अकेली शासकीय नौकरी सभी को नहीं दी जा सकती। मैं मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों को आश्वस्त करता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। नर्मदा नदी का जल घर घर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कोरोना काल से ही उद्योगों को मध्य प्रदेश में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस अवधि में 20 कंपनियां यहां आई है, जिसमें प्रदेश के लगभग 4000 बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। यह सिंगापुर के सहयोग से बन रहा है। और आत्मनिर्भर की अगर मैं बात करूं, काम कई किए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तब बनेगा जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। और वो कब आत्मनिर्भर होगा? जब उसको रोजगार मिलेगा। बिना रोजगार के जिंदगी नहीं चल सकती। मेरे बेटा बेटियों मध्य प्रदेश के, मैं तुम्हारी तकलीफ और व्यथा जानता हूं। और इस बार हमने तय किया है, सबसे पहला फोकस है, वो फोकस है हमारा रोजगार पर। रोजगार, रोजगार, रोजगार और रोजगार। हर सेक्टर में रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो सकते हैं। अब जब रोजगार की बात करते हैं तो एक तो सरकारी नौकरियां, हमने भर्ती से प्रतिबंध हटा दिया। पुलिस की भर्तियां चालू है, 5 विभाग अब भर्तियां चालू कर रहे हैं। हम शासकीय सेवा में भी रोजगार देंगे, लेकिन हम जानते हैं उसकी एक सीमा है। आपको बताना चाहता हूं कि 60,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार के केवल तनख्वाह में जाते हैं। अब टोटल जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में जाता है। वो सैलरी देना है, पेंशन देना है, नौकरियां रोकना नहीं है। जितने स्थान शासकीय सेवा में दिए जा सकते हैं वो स्थान हम देंगे, लेकिन अकेली शासकीय नौकरी सबको रोजगार नहीं दे सकती। इसमें शुरुआत में 6000 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और बाद में 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। बच्चों के हाथों में हमें हुनर देना है। 1,44,000 बच्चों को हमारी सरकार के समुचित प्रयासों से रोजगार मिल चुका है। बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हम मंथन करवाएंगे। हर महीने 1 लाख बच्चों को दे पाएं, यह हमारा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के बच्चे रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले भी बने। इसके प्रयास हमारी सरकार लगातार कर रही है। बच्चे अपने उद्योग लगाएं और दूसरों को रोजगार देकर मध्य प्रदेश की प्रगति में भागीदार बने। पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर हमारा जोर है। बफर से सफर जैसे प्रयासों के साथ हनुवंतिया जैसे नए पर्यटन स्थल विकसित करने का भी हम कार्य कर रहे हैं। जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना ही पड़ता है। मेरे बेटे बेटियों, चिंता मत करो, हम रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए संकल्पित हैं। मेरे बच्चों, केवल नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाला तुम्हें बनाना है।